Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important lesson, that is lesson number 4 of unit 2 current electricity of class 12th. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आई एश्योर्ड कि पेपर में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपसे आस्क किया जा सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए टुडे आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस लेसन and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को, दैट इज लेसन नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और कैसे हम इसका जो डेरिवेशंस आज हम देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा ताकि ये वीडियो में जो लेसन है ये आपको पूरा समझ में आए और इस क्वेश्चंस को आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ, फिर हम इसके एक्सप्रेशन पे आएंगे। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted toward the positive ends of the conductor under the influence of an external electric field. मैं यहाँ लिख देता हूँ, it is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। अब इसके मतलब को एक बार हम समझ लेते हैं। What is drift velocity? It is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। Means जैसे कि मैं यहाँ पर एक मेटल का एक कंडक्टर ले रहा हूँ, सपोज दिस इज द मेटल कंडक्टर and you know that what is metal conductor? A metal conductor has large number of free valence electrons और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है that is 10 raised to the power 29 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेसिकली अगर हम बात करें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब जब रैंडमली मूव करेंगे, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एंड बिहेविंग लाइक ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मूव करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 raised to the power 29 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। अब दे आर मूविंग रैंडमली। अब उनकी जो एवरेज अगर हम बात करें मतलब थर्मल स्पीड्स की, तो एट रूम टेम्परेचर वो होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है एवरेज थर्मल स्पीड। बट दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अगर आप उसकी रैंडम थर्मल वेलोसिटीज की बात करेंगे तो दे आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। मैंने कहा कि इसके अंदर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन था, अभी मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पे आ रहा हूं, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब शुरू में ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहा है? रैंडमली चल रहा है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब यहां पे आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, व्हेन यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर,
तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल स्टार्ट मूविंग एंड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब ये पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो ये फर्स्ट कोलिजन मान लेते हैं यहां पर कर देता है। अब जब यहां पे कोलिजन करेगा तो इट विल लॉस द एनर्जी, लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल अगेन गेन द एनर्जी, फिर चलेगा, फिर इट विल अंडरगो कोलिजन सपोज एट दिस पॉइंट, तो फिर उसके बाद उठा, फिर चला, मान लेते हैं तीसरा कोलिजन उसने यहां किया, सेम मैनर से चौथा कोलिजन उसने यहां किया, फिर पांचवा कोलिजन उसने मान लो यहां किया, फिर छठा यहां किया, और मान लेते हैं फाइनली इट विल बी रीच टू द टारगेट, फाइनली इट विल बी रीच टू द टारगेट। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था तो इट विल अंडरगो डिफरेंट कोलिजन्स फ्रीक्वेंटली विद द आयंस एंड एटम ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब मान लेते हैं फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी थी मान लेते हैं v1, सेकेंड टाइम थी मान लेते हैं v2, थर्ड टाइम थी मान लेते हैं v3 थर्ड कोलिजन के बाद। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सबका आपने क्या लेना है, एवरेज। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझिए डेफिनेशन को, ये मेरे पास एक मेटल का कंडक्टर है। अब मेटल कंडक्टर मान लेते हैं, मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे बिहेव कर रहे हैं इस मेटल कंडक्टर के अंदर जैसे मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव करते हैं रैंडमली, इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, दे आर मूविंग रैंडमली विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अब बेसिकली क्या है कि जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी थी मान लेते हैं u1, इसी तरह कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो u2, तो u3, फिर चौथे की u4 एंड un। तो जब आप इसका एवरेज सम लेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इनकी एवरेज थर्मल स्पीड तो है, बट जब आप एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करोगे एट रूम टेम्परेचर तो दे आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन को अटैच करना जरूरी है, तो उस केस में इनका एवरेज 0 होगा। इसका मतलब नो करंट विल बी फ्लो। बट जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स को फील करता है एंड इट विल एक्सेलरेट। अब जब एक्सेलरेट होगा तो यहां पे उसका मान लेते हैं पहला कोलिजन हुआ भागते हुए, फिर दूसरा, और यहां पे इसकी वेलोसिटी थी मान लेते हैं v1, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी मान लेते हैं v1। इसी तरह जब थोड़ा सा यहां कोलिजन के बाद गिरा, लूज द एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी को गेन किया, फिर भागा, तो सेकंड कोलिजन हुआ मान लेते हैं यहां पे, तो इसकी यहां पे वेलोसिटी थी मान लेते हैं v2, कितनी वेलोसिटी थी मान लेते हैं v2, फिर उठा, फिर भागा, यहां पे कोलिजन हुआ मान लेते हैं वेलोसिटी 3 v3 एंड सो ऑन, लास्ट में चलते चलते vn। तो इन सबका हमने क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन जब वो यहां से चल रहा था तो इस दौरान उसकी वेलोसिटी थी v1, फिर वो गिरा, उसने एनर्जी गेन की, अनदर वेलोसिटी बनी v2, फिर कोलिजन हुआ, फिर गिरा, फिर एनर्जी गेन की, वेलोसिटी बनी v3, फिर गिरा, फिर एनर्जी गेन की, फिर डिफरेंट वेलोसिटी बनी v4। इस तरीके से मान लेते हैं n कोलिजन्स करते हुए वो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा, तो उसकी जो वेलोसिटी का जो सम होगा, जो एवरेज हम लेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn बाय n, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट velocity. So it is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. अब हम इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आ रहा हूं इसके एक्सप्रेशन पे। तो चले एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं दोबारा से एक मेटल का एक कंडक्टर ले रहा हूं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, इट इज टू बी डिनोटेड बाय vd, v फॉर वेलोसिटी एंड d फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। चले अब एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, इसका रिजल्ट ड्राइव करते हैं। तो रिजल्ट ड्राइव करने के लिए मैंने यहां पर एक मेटल का एक कंडक्टर लिया जिसके अंदर बहुत सारे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और कितने थे वो, उनकी नंबर डेंसिटी कितनी थी, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 10 की पावर 29 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अब दे आर मूविंग रेंडमली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किसमें, मेटल कंडक्टर्स के अंदर दे आर मूविंग रेंडमली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर
और कैसे मूव कर रहे हैं, लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो मान लेते हैं इनकी जो एवरेज थर्मल स्पीड थी वो थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मान लो रूम टेम्परेचर पे जो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं u1, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं u2, इसी तरह जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं un, u1 u2 u3 क्या है u1। लेकिन जब आप रूम टेम्परेचर पे बात करोगे, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि दे आर मूविंग रैंडमली, तो इन सबका जो एवरेज सम होगा दैट इज u1 प्लस u2 डैश डैश un बाई n, दैट विल बिकम इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो एंड्स पे अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे इट विल बी मूविंग इन ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये पहला इलेक्ट्रॉन था, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाया। अब उस फोर्स की वजह से इट विल एक्सेलरेट और पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ ये भागने लगा। मैं कहता हूं कि वो जो फोर्स लगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना था, Q इंटू ई, ये हम पढ़ चुके हैं। अब Q किसके ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह देते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इट विल गेन सम एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो करें तो यहां से आपके पास माइनस ई इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू ए आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास माइनस ई बाय एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन ने गेन की। दोबारा देखें, अब जब ये इलेक्ट्रॉन हमने पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स का, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगा। वो फोर्स कितना लगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू ई। नाउ व्हाट इज Q, दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस ई इंटू ई, और उससे इसमें एक एक्सेलरेशन आई दैट इज m इंटू ए। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो माइनस ई इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस ई बाय एम। अब ये वो एक्सेलरेशन थी जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा था, और ये क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हुआ, तो अब इसकी वेलोसिटी u1 नहीं रही, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, पहले से बढ़ गई, वो कितनी होगी v1। अब वो v1 क्या होगा, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम बात करें, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। यहां पे t क्या है, रिलैक्स, t क्या है आपके पास, टाइम, v फाइनल वेलोसिटी और u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। पहले उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u1, अब कितनी होगी, दैट इज v1 प्लस a इंटू, यहां पे हम यूज करेंगे τ1। व्हाट इज τ1, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। कितनी एक्सेलरेशन है, माइनस ई बाय एम, क्योंकि इसको एनर्जी मिली तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। अब चेंज आया तो वेलोसिटी बनी v1, तो v1 हो गया u1 प्लस a इंटू, वैसे तो t था वहां पे टाइम, लेकिन यहाँ पे हम τ1 लेंगे क्योंकि τ1 है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा था तो इसने पहला कोलिजन किया, मान लेते हैं यहाँ पे। अब जब कोलिजन किया तो ये अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया और इसने ये गिर गया नीचे, फिर उठा, और बिफोर मूविंग टू द सेकेंड कोलिजन ये यहां तक बिल्कुल रिलैक्स मोड में था, तो दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दैट इज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह जब यहां पे इसका कोलिजन हुआ तो फिर दोबारा से ये गिरा, इसने फिर एनर्जी को गेन किया, अब इसकी एनर्जी पहले से डिफरेंट थी, तो दैट इज v2। तो v2 यहां पे थी v2, तो v2 बनेगा आपके पास दैट इज u2 प्लस a इंटू τ2। इसी तरह तीसरे में v3 एंड सो ऑन vn। तो यहां पे हम आगे चलेंगे, दैट इज vn इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू τ1। तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटीज आई। अब हमें क्या निकालना है, इसका एक्सप्रेशन, तो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं ताकि हम इसका मैथमेटिकल सोल्व कर पाए।
तो चलें, हमारे पास V1 भी आ गया, V2 भी आ गया और Vn भी आ गया। तो ड्रिफ्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इन सबका सम, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn बाय n। इट मीन्स एज पर डेफिनेशन अगर हम बात करें V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn बाय n, यही डेफिनेशन थी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। तो इन सबका एवरेज ले लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 Vn अपॉन n इसमें करेंगे। तो व्हाट इज V1? दैट इज U1 प्लस a tau 1 डिवाइडेड बाय प्लस दैट इज U2 प्लस a tau 2 प्लस दैट इज U3 प्लस a tau 3 डैश डैश Un प्लस a tau n। लो बेटा सभी को रख दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाय n। अब U1 वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो व्हाट इज Vd? ध्यान से देखेंगे, दैट इज U1 प्लस U2 डैश डैश Un डिवाइडेड बाय n। U1 वाली टर्म मैंने सारी एक तरफ कर ली डिवाइडेड बाय n, प्लस a वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, a कॉमन आ जाएगा। तो दैट इज tau 1 प्लस tau 2 डैश डैश tau n बाई n। अब यू नो दैट हमने पहले ही कहा था कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये टर्म आपकी क्या होगी? 0 होगी। तो Vd कितने के बराबर आ गया आपके पास? a इंटू tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 डैश डैश tau n, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n। नाउ अब यहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की हम बात कर देंगे। व्हाट इज टाउ? दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? टाउ, दैट इज अगर हम बात करें tau 1 प्लस tau 2 डैश डैश tau n बाय n, दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हाट इज Vd? ध्यान से देखेंगे, दैट इज a इंटू टाउ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो रखो a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो व्हाट इज a? दैट इज माइनस ई बाय m। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैंने आपको बताया, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। और उसका जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो है माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। व्हाट इज V? दैट इज वेलोसिटी। D फॉर ड्रिफ्ट, तो बना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू हैव टू बी अप्लाइड, and m is the mass of the electron and tau is the relaxation, average relaxation time। so this is the expression for drift velocity। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और आज के इस लेसन में हमने यही जाना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन था ये यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज लेसन नंबर 4 जिसको मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स आर्टिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam। So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।